अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, आपने लेटेस्ट एडवर्टाइज में देखा होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरों ने एडमिशन्स 2026 बैचलर्स एंड मास्टर्स अनाउंस की हुई है। आज के न्यूज़पेपर्स में, ग्रुप्स में, हर जगह आपने ये एडवर्टाइज देखी होगी। इस एडवर्टाइज के अकॉर्डिंग 20 अगस्त से एडमिशन के फॉर्म की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और टिल 14 सितंबर तक 14 सितंबर तक आप जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोटी मोटी बातें कि फॉर्म फिल करने का प्रोसेस, एलिजिबिलिटी और कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो लाजमी आपके पास होनी चाहिए। कंप्लीट वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने इस चैनल के थ्रू आपको एडमिशन्स के हवाले से, इंटर्नशिप्स के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से और दीगर जो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनके हवाले से हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये एडवर्टाइज़ के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ने एडमिशन्स 2026 बैचलर्स एंड मास्टर्स अनाउंस की हुई हैं और फॉर्म की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रही है 20 अगस्त से टिल 14 सितंबर तक, ठीक है। और उसके बाद फॉर्म फिल करने का सबसे पहले प्रोसेस क्या है कि आप ये लिंक देख रहे हैं, आप यहाँ पर जाएंगे। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और अगर आप ओल्ड कैंडिडेट हैं तो आप लॉगिन करेंगे। फॉर्म फिल करने का जो कंप्लीट प्रोसेस है, जो पूरा की फॉर्म फिल करने की वीडियो है, वो हम आपको 1-2 दिन में बना कर देंगे। उसमें भी आप जल्दी ना करें, उसको आप फॉलो करें और फॉर्म उस हिसाब से, उस अकॉर्डिंग से आप फिल करें ताकि आप कोई मिस्टेक वगैरह ना करें, ठीक है। फॉर्म फिल करने के लिए लाजमी है कि आपकी इंटरमीडिएट की हुई हो। अगर आप अभी अवेटिंग फॉर रिज़ल्ट हैं, आपकी रिज़ल्ट इंटरमीडिएट की नहीं आई है, तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कल को जैसे ही रिज़ल्ट आएगी तो उसके बाद आप अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो वगैरह दे सकते हैं। फ़िलहाल आपने जस्ट रजिस्ट्रेशन करनी है, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह फ़िलहाल आपने नहीं देना है, ठीक है। अगर आपने सेकंड टाइम अप्लाई कर सकते हैं तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो 2 फेजेज़ में प्री एंट्री टेस्ट होगी बैचलर्स की। एक टेस्ट की डेट है 12 अक्टूबर और दूसरी टेस्ट की डेट है 19 अक्टूबर। अब इसमें जो है वो डिवाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से। जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो अप्लाई करेंगे, जो एप्लीकेशंस हैं, वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से 12 डेट को जो है वो अपर सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं मोस्टली और 19 डेट को लोअर सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। वो भी शेड्यूल आपको बताया जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स की टेस्ट 12 तारीख को है और कौन से डिस्ट्रिक्ट्स की टेस्ट जो है वो 19 तारीख को है। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरी बात आपको बता दूँ, अगर आप लॉ में एडमिशन चाहते हैं तो लाजमी बात है कि आपकी लेट लॉ असेसमेंट टेस्ट क्लियर होनी चाहिए 50% के हिसाब से। 50% मार्क्स आपने वहाँ पर सिक्योर की हुई हों तभी आप जाके एलिजिबल होते हैं मेरिट लिस्ट में इन होने के लिए। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें जो भी आपका नंबर आए। उसके बाद एलएलएम जो है वो डिग्री प्रोग्राम वो भी अनाउंस किया गया है। उसकी जो टेस्ट है वो 2 नवंबर को है। तो ये डेट्स आप याद रख लें। ये डेट्स आपको मतलब है कि उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, उस हिसाब से लाजमी आप ये बात जहन में रखें। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ने इस मरतबा एक नया प्रोग्राम अनाउंस किया हुआ है, बीएस अप्लाइड केमिस्ट्री। ये बिल्कुल नया प्रोग्राम है जो इस साल से स्टार्ट हो रहा है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। तो ऐसे स्टूडेंट साइंस के जो इंटरेस्टेड हैं केमिस्ट्री में तो वो भी ये प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि लास्ट ईयर से यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ने बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इंट्रोड्यूस किया था, जो भी काफ़ी एक जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और काफ़ी मतलब है कि जो है स्टूडेंट्स इसमें लास्ट ईयर भी आए थे और अभी भी मैं आपको बता दूं, ख़ासतौर पर जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स साइड से जिनका बैकग्राउंड है या बिज़नेस ओरिएंटेड ये मतलब है कि स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं तो वो बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को लाजमी करें। दूसरी बात ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं बाद में फिर होते हैं कि डोमिसाइल नहीं बना हुआ है, सीएनआईसी नहीं बना हुआ है। चलें, आप अभी तो बेफाम है, बेफाम तो खैर लाजमी होना चाहिए। सीएनआईसी की भी आप कोशिश करें, सीएनआईसी और डोमिसाइल
ये आप मतलब है कि अभी से प्रोसेस करना शुरू कर दें, ताकि कल को अगर आपकी सिलेक्शन हो जाए इंशाल्लाह ताला, आपकी बेस्ट विशेस फॉर योर सिलेक्शन, तो ये डोमिसाइल और CNIC आपके पास रेडी होना चाहिए, और ये मतलब है कि लाजमी होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है प्रिंटी टेस्ट का मैंने आपको बता दिया। लॉगिन फॉर्म करने का मतलब होता है, सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद आपने 3000 रुपीज़ का चालान डाउनलोड करना है। 3000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन का चालान है, वो आप डाउनलोड करेंगे। वो आप किसी भी HBL की ब्रांच में, या वन बिल जो सपोर्टेड बैंक्स हैं, वन बिल के थ्रू वहाँ पर भी आप पे कर सकते हैं, या फिर जो डिजिटल वॉलेट्स होते हैं उनके थ्रू भी आप पे कर सकते हैं, जैसे इजी पैसा, जेज़ कैश, उनके थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। उसके बाद आगे आपने फॉर्म कंप्लीट करना है, रजिस्टर करना है, फिल करना है और सबमिट करना है। वंस जब आप एंट्री टेस्ट देते हैं, एंट्री टेस्ट में कम से कम मिनिमम जो स्कोर है आपको 40 मार्क्स उठानी है आउट ऑफ 100। याद रखें, अगर आप 40 मार्क्स से कम उठाते हैं तो आप आगे सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं आएंगे और आप आउट हो जाएंगे सारे एडमिशन के प्रोसेस से। तो लाजिम बात है कि 40 मार्क्स आपकी होनी चाहिए। वंस आपकी जो है वो 40 मार्क्स आ जाती हैं, आप पास हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो आपने जो फॉर्म है जो आपने अप्लाई किया था उसको प्रिंट करना है और डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, और उसके बाद जो है सबमिट करना है डायरेक्टर ऑफ एडमिशन में। इवनिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मॉर्निंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों आपके लिए हैं। आप जिसमें भी मतलब है कि इंटरेस्टेड हैं, इवनिंग प्रोग्राम में या मॉर्निंग प्रोग्राम में। इवनिंग प्रोग्राम में ये है कि मिनिमम एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स होने चाहिए। अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो वो बैच जो है वो मतलब है कि शुरू होगी। अगर 40 से कम आते हैं स्टूडेंट्स उस क्लास में, लाइक ऐसे समझ लें कि केमिस्ट्री इवनिंग में है, अगर 40 से कम आते हैं, या मतलब है कि IT है उसमें 40 से कम आते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को फिर चॉइस दी जाएगी कि आप कोई और डिपार्टमेंट चूज़ करें, क्योंकि इसमें 40 नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ें थी। इस हवाले से आपके कोई क्वेश्चंस हों, कोई भी हों, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। और मैं फिर से कह दूं कि फॉर्म रजिस्ट्रेशन की एक कंप्लीट वीडियो हम आपको बना कर देंगे, उसको आप फॉलो करें, उस हिसाब से आप जो है वो फॉर्म फिल कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मतलब है कि आने वाले दिनों में आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।